प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, प्रतिदिन प्रभु हमें संभाल रहा है, प्रभु हमें वचन दे रहा है, वचन के माध्यम से प्रभु हमें ब्लेस कर रहा है। आज के दिन आपके लिए अनुग्रह का और आशीर्वाद का दिन हो और प्रभु आपके जीवन में जरूर काम करेगा। हालेलुया। उम्मीद के साथ, आशा के साथ आज के वचन को हम सुनेंगे। स्तोत्र संख्या 56, पद संख्या 10, साम्स भजन संहिता 56 वर्स 10। वचन में इस प्रकार लिखा है, जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। मैं सालों पहले जो कोरोना काल के शुरुआत में ये वचन सीखा है, प्यारे भाई बहनों, वचन ने मेरे को बहुत हिम्मत दिया है, बहुत शक्ति दिया है और ख़ास करके बहुत सारे शैतान की ताकतों से छुटकारा दिया है। छुटकारा के लिए, डिलीवरेंस के लिए आप ये वचन को पढ़कर देखो, प्रार्थना करके देखो, प्रभु जरूर आपको आशीर्वाद देगा। जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा, जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई बहनों, वचन में साफ लिखा है, जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा, जिस पल, जिस घड़ी, वो मोमेंट जो है जब मैं यीशु का नाम लूंगा, प्रभु की दुहाई दूंगा, प्रार्थना करूंगा, उसी समय क्या होगा? उस दिन या उस पल मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना का महत्व के बारे ये वचन हमें सिखा रहे हैं। हम लोगों में से अधिकतर लोगों का प्रॉब्लम क्या है? जब कोई परेशानी, संकट जब आते हैं, हम तुरंत ईश्वर के पास नहीं जाते। हम लोग इंसानों की प्रॉब्लम क्या है? कोई दोस्त को या माता पिता को, क्या कोई ऐसे व्यक्तियों को हम बोलने का कोशिश करते हैं, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, या पुलिस को बुलाते हैं। मतलब इस दुनिया के किसी ना किसी व्यक्ति के पास हम जाते हैं हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए। लेकिन बाइबल हमें साफ बता रहे हैं, जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। हालेलुया, उनको पीछे हटना ही पड़ेगा। देखो प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रार्थना करेगा, हमारे शत्रुओं को, दुश्मनों को पीछे हटना ही पड़ेगा। सिंपल एक तरीका है, जिस दिन, जिस पल, जिस घड़ी हम प्रभु की दुहाई देगा, उसकी शरण आएगा, उसका नाम लेगा, उसकी सहायता मांगेगा, उसी दिन, उसी घड़ी, उसी पल जो भी हमारे सामने है, जैसा भी हो, चाहे सिचुएशन हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे एक समूह हो, उनको पीछे हटना पड़ेगा। क्योंकि उस समय से प्रभु आपके लिए युद्ध करना शुरू करेगा, वो आपके लिए उठ खड़ा होगा। सब बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई बहनों, ये वचन है ना, मुझे बहुत हिम्मत दिया है। आज मैं उम्मीद करूंगा जैसे आप लोग ये वचन लिख रहे हैं, जैसे आप इसको रिपीट कर रहे हैं, जैसे ये वचन आपने दिल में रख रहा है और
प्रार्थना करते हुए प्रभु का नाम लेते हैं ना, एट दैट वेरी मोमेंट ना यू विल फील द डिलीवरेंस। आप छुटकारा को महसूस करेगा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसमें बहुत पावर है। एक बार फिर पढ़कर देखेंगे। जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। अगला जो लाइन जो इस प्रकार है, मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। यही तो इस वचन का सविशेषता है। प्रार्थना करते ही, यीशु का नाम लेते ही आपके अंदर इतना मजबूत विश्वास होगा कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मेरी रक्षा करने के लिए मेरे साथ है। हालेलुया। जब आपको विश्वास है मेरा ईश्वर, मेरा खुदा मेरे साथ है, फिर कौन सा दुश्मन आपका क्या बिगाड़ सकता है। आप प्रभु का नाम लेते ही, यीशु का नाम आपके जुबान पर आते ही, प्रार्थना शुरू करते ही, उसी वक्त ना आपको महसूस होगा आपका ईश्वर आपके साथ है। वो आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। बस आपको उसका नाम तो लेना होगा, बस उसके पास आना होगा। वो आपके इंतजार कर रहा है। युद्ध आप उसको सौंप देना चाहिए। ईश्वर कभी भी जबरदस्ती आपके जीवन में कार्य नहीं करता है। वो आपके बुलावा का, आपका अनुमति का इंतजार करता है। जब आप अपने आप को प्रभु के हवाले कर दोगे, उसके हाथों में सौंप दोगे, अपना सब कुछ उसके हाथों में अर्पित कर देगा, फिर वो आपके लिए युद्ध भी करना शुरू करेगा। वो आपकी रक्षा करेगा। और सच्चाई यही है, कोई भी शक्ति या व्यक्ति प्रभु का सामना कर नहीं पाएगा। सब बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को बार बार लिखिए और इस वचन को आज अपने जीवन में रिसीव कीजिए। इस वचन के साथ हम ऐसा प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज ये वचन मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे दुखों में, क्लेशों में, मेरे दर्द में, परेशानी में, कर्ज में, जितने भी शैतान की बातें हैं, दुश्मनों की बातें हैं, मृत्यु की बातें हैं, आपके जीवन के दुख संकटों में आप ये वचन को जरूर इस्तेमाल करना। जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। क्या कॉन्फिडेंस है इसमें, क्या विश्वास है प्यारे भाई बहनों। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। अगर आप अपना विश्वास को प्रकट करेगा, कितने बड़े पहाड़ भी क्यों ना हो आपके सामने, आपको किसी बात की चिंता नहीं हो, क्योंकि युद्ध करने वाला प्रभु है, सामना करने वाला प्रभु है, जिताने वाला भी प्रभु है। इसलिए आपको कोई चिंता नहीं क्या होगा नहीं होगा करके। नतीजा आपको पता है, व्हेन गॉड इज इन्वॉल्व्ड, ईश्वर स्वयं युद्ध करते हैं, जीत हमेशा उसी का है। हालेलुया। वो चरवाहा बनकर आएगा, वो रास्ता दिखाएगा, वो कभी नहीं हारेगा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, प्रभु कभी हार नहीं सकता। प्रभु के सामने हार और जीत दोनों नहीं है, एक ही चीज है, जीत। याद रखिएगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके संकट के समय, आपके परेशानी के समय, आपके कर्ज, बीमारी, मुसीबत, संकट, झगड़ा, लड़ाई, परेशानी कुछ भी हो, शैतान की ताकतें कितने बड़े क्यों ना हो, आपके हॉस्पिटल के बिल कितना बड़ा क्यों ना हो, आपका कर्ज कितना बड़ा क्यों ना हो, एक बात याद रखिए, द मोमेंट यू कॉल आउट टू द लॉर्ड, योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। जिस पल तुम दुहाई दोगे, जिस मिनट में तुम प्रार्थना करोगे प्रभु का नाम लेकर, उसकी सहायता मांगोगे, उसका सहारा मांगोगे, प्रभु तुम्हारे लिए खड़ा होगा।
वो एक बुलावा की दूरी में है, एक आवाज़ की दूरी में, एक प्रार्थना की दूरी में आपका खुदा है। याद रखिए, एक प्रार्थना की दूरी में। हालेलुया। जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। अप्लाई करो प्यारे भाई बहनों इस वचन को आपके संकट में, परेशानी में। आप ना अपने प्रभु को समर्पित करो, अपने दर्द को, अपने लड़ाई को, अपने वर्तमान को, भविष्य को। वो लड़ेगा, वो जिताएगा। विश्वास कीजिए। आज ये प्रभात में आप इस वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल कर दीजिए प्यारे भाई बहनों। प्रभु की इस छत्रछाया प्रार्थना में आप विश्वास के साथ इस्तेमाल कर दीजिए। ये वचन मेरे लिए है, ये वचन की आज मुझे ज़रूरत था। मैं कभी टूट गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करना। एक बार प्रार्थना करके देखो, एक बार प्रभु का नाम लीजिए, एक बार प्रभु को बोलिए, प्रभु ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, आपका प्रॉब्लम है। एक बार प्रार्थना करके ना फिर एक पत्थर भी काम करेगा, जैसे दाऊद और गोलियत के जीवन में हुआ। साउल और इजराइल की जनता सारे के सारे कांप रहे थे, अपनी शक्ति से गोलियत को पराजित करने का सोच रहा था, लेकिन दाऊद आया ईश्वर पर भरोसा रखते हुए। उसने ईश्वर का नाम लिया, सर्वशक्तिमान को अपना युद्ध सौंप दिया और गोलियत से भी कहा, तुम्हारे साथ मैं नहीं लड़ना, सेनाओं का ईश्वर इजराइल का परम पावन मेरे लिए तुम्हारे विरुद्ध युद्ध करेगा। एंड दिस इज व्हाट समथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। यही मैं बात कर रहा हूँ प्यारे भाई बहनों। आपके इस प्रभात और आपका इस जीवन, आपकी ज़िंदगी का जो सिचुएशन जो है ना, वो प्रभु के अधिकार के अधीन में रखिए और महिमा देखिए। ईश्वर आपको खाली नहीं छोड़ेगा। आज आपकी दुहाई पहुंचते ही वहां पर ईश्वर आपके लिए खड़ा होगा। उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। शत्रु आपको दबाएगा, आपके ऊपर प्रेशर डालेगा, तब तक जब तक आप प्रभु को नहीं बुलाए। यस, यीशु को बुलाइए और उसको अपना कार्य सौंप दीजिए। आपकी शादी की बात हो, आपके कर्ज उतारने की बात हो, लोन वापस करने की बात हो, आर्थिक समस्याएं हैं, बाहर जाने की रुकावट है, शरीर की बीमारियां हैं, जो भी हो आपका संकट, प्रिय भाई बहनों, इस वचन के साथ साथ आप प्रार्थना करके देखो, आप महिमा देखेंगे। हालेलुया। जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। कितना पावरफुल वर्ड है। बताते रहिए ना, मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। हर एक के मुंह में ये वचन होना चाहिए। आप इस वचन को यूज करके प्रार्थना कीजिए प्यारे भाई बहनों। कितने बड़े संकट, कितने बड़े परेशानी, कितनी बुरी अवस्था क्यों ना हो, प्रभु के पास सोल्यूशन है प्यारे भाई बहनों। प्रभु का नाम लेना ना भूलिए। अपनी चिंताओं को, परेशानियों को, संकट को, हालातों को प्रभु के सामने रखना ना भूलिएगा। आज ये वचन आपके लिए और मेरे लिए वरदान के रूप में है। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपकी जिंदगी के हर हालात में प्रार्थना करना शुरू कीजिए, यीशु का नाम लेना शुरू कीजिए, बाइबल का वचन यूज करके प्रार्थना करना शुरू कीजिए, वचन को लिखना और दूसरों को शेयर करना शुरू कीजिए। आपको सोल्यूशन आना भी शुरू होगा। हालेलुया। बस इतनी ही देरी है, एक प्रार्थना का देरी और प्रार्थना का दूरी। प्रभु आपके साथ रहेगा और आपके सभी संकटों से आपको बचाएगा प्यारे भाई बहनों। विश्वास के साथ आज के ये वचन आपके जीवन के लिए, आपके ज़िंदगी के अलग अलग सिचुएशंस के लिए आज ले लीजिए। जरूर प्रभु आपको बरकत देगा। आमीन। आप सर झुका के प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई बहनों, आप ना वचन को यूज़ करना शुरू कीजिए। वचन आज आपके जीवन में
जरूर कार्य करेगा। हर प्रकार के डर से, हर प्रकार के पराजय से प्रभु आज आपको बचाएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हम फादर सिजो के साथ जरूर शामिल होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। आप लोग इस बात को जरूर याद रखिएगा, इस वचन को शेयर करना, एक लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ये आप जरूर याद रखे कीजिएगा और प्रार्थना में बने रहिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।